नमस्कार साथियों। वेलकम टू डेली 6 पी.एम. क्लास। इस क्लास में आज हम एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 203 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बरीद किसे कहते थे? तो बरीद कहते थे सूचना पहुंचाने वाले गुप्तचर को, स्पाई को बरीद कहा जाता था। ऑप्शन डी। क्वेश्चन 2 है कृष्णदेव राय के समय विजयनगर की यात्रा नहीं करने वाला विदेशी यात्री इनमें से कौन है? तो ये है निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी ने भारत में देवराय प्रथम के समय विजयनगर की यात्रा की थी। देवराय प्रथम के समय विजयनगर की यात्रा की थी। और इन तीनों ने, ये जो निकोलो कोंटी है ये इटली का यात्री था। फर्नाओ नुनीज, डोमिंगो पेस और दुआर्ते बारबोसा ये तीनों पुर्तगाल के यात्री थे। और इन तीनों ने विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के समय यात्रा की थी। क्वेश्चन नंबर 3 है ये कथन किसका है? ईश्वर मनुष्य के गुणों को देखता है, उसकी जाति को नहीं। दूसरे संसार में कोई जाति नहीं है। तो ये स्टेटमेंट कबीर का है। रामानंद, तो ये 14वीं शताब्दी के वैष्णव कवि संत थे। क्वेश्चन नंबर 4 है तबकात ए अकबरी का लेखक कौन है? तो इसके लेखक थे ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद। ऑप्शन बी, ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद। तबकात ए अकबरी के लेखक ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद थे। उन्होंने बहुत सारे प्रमाणिक ग्रंथों का सहारा लेकर यह ग्रंथ लिखा था। बदायूनी, तो बदायूनी के ग्रंथ का नाम है मुंतखाब उत तवारिख। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से किस मुगल राजकुमारी ने माखी नाम से दीवान कविताओं का संग्रह तैयार किया? तो ये किया था औरंगजेब की पुत्री जेबुनिसा ने। औरंगजेब की पुत्री जेबुनिसा ने माखी नाम से कविताओं का संग्रह तैयार किया था। जेबुनिसा ने राजनीति में सक्रिय रुचि दिखाई थी। जेबुनिसा ने दिल्ली में एक मदरसे का निर्माण भी कराया था। जहां आरा और रोशन आरा ये शाहजहां की पुत्रियां थी, बेटियां थी। जहां आरा तो शाहजहां की नई राजधानी शाहजहानाबाद जो कि दिल्ली में थी, की कई स्थापत्य परियोजनाओं में इसने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 है सामाजिक सुधार, राष्ट्रीय पुनर्जीवन, नेशनल रीजनरेशन तथा मराठा शक्ति के उदय के लिए किस मराठा संत का सर्वाधिक महत्व है? तो ये महत्व है समर्थ रामदास का। ये शिवाजी के समकालीन थे और ये शिवाजी के गुरु थे। इन्होंने मराठों की सोई हुई आत्मा को जगाने का प्रयास किया। समर्थ रामदास कर्मवाद पर बल देते थे तथा उनका मानना था कि महाराष्ट्र का उत्थान इसी में है कि वहां के लोग दूसरों का मुंह ताकने के बजाय जो है अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़े। समर्थ रामदास ने दास बोध नामक ग्रंथ की रचना की जिसे उनकी राजनीतिक वसीयत माना जाता है। शिवाजी पर उनका प्रत्यक्ष प्रभाव था तथा उन्होंने शिवाजी को हिंदू स्वराज्य की स्थापना के लिए प्रेरित किया था। संत तुकाराम संत तुकाराम एक वरकरी संत और कवि थे। संत एकनाथ एक मराठी संत, दार्शनिक और धार्मिक कवि थे। क्वेश्चन नंबर 7 है भारत में व्यापार के लिए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक था। तो ये थे कोलबर्ट। फ्रांस के सम्राट लुई 14वें ने अपने मंत्री कोलबर्ट के अनुरोध पर 1664 एडी में भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। कोलबर्ट सामुद्रिक व्यापार के द्वारा फ्रांस की आर्थिक प्रगति करने के प्रति उत्सुक था। फ्रांस की व्यापारिक कंपनी को राज्य द्वारा विशेषाधिकार तथा वित्तीय संसाधन प्राप्त था। क्वेश्चन नंबर 8 है महालवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए है यह अन्य दो व्यवस्थाओं के सुधार स्वरूप अपनाई गई स्थायी व्यवस्था थी। दो अन्य व्यवस्थाएं कौन कौन सी थी? एक तो थी स्थायी बंदोबस्त और एक थी रेतवाड़ी व्यवस्था। तो उसमें उनमें जो जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए महाड़ वाली व्यवस्था
महालवाड़ी व्यवस्था लाई गई थी, लेकिन ये व्यवस्था स्थायी नहीं थी, ये स्थायी नहीं थी, ये अस्थायी व्यवस्था थी। इसलिए ये गलत हो गया और यही हमारा आंसर है, क्योंकि हमको गलत स्टेटमेंट पूछा है। दूसरा है, यह प्रत्येक ग्राम एवं महल जागीर पर अलग अलग लागू की गई थी, ये सही बात है। ये प्रत्येक ग्राम और महल पर अलग अलग लागू की गई थी। तीसरा है, सरकार ने इसमें प्रत्येक किसान के साथ व्यक्तिगत रूप से अनुबंध नहीं करते हुए संपूर्ण ग्राम समुदाय के साथ अनुबंध किया था। जो प्रत्येक रेत के साथ जिसमें अनुबंध किया गया था वो थी रेतवाड़ी व्यवस्था, लेकिन इसमें प्रत्येक रेत के साथ अनुबंध ना करते हुए पूरे ग्राम समुदाय के साथ अनुबंध किया गया था। यह गंगा की घाटी पंजाब और मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में लागू हुई, जो कि सही है। तो ये दोनों सही है, इसमें ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में पश्चिमी शिक्षा प्रणाली का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है 1854 में सर चार्ल्स वुड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की डिस्पैच को। 1854 में सर चार्ल्स वुड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की डिस्पैच को भारत में पश्चिमी शिक्षा प्रणाली का मैग्ना कार्टा कहा गया है। इसकी प्रमुख सिफारिशें थी, प्राचीन शिक्षा स्थानीय भाषा में होनी चाहिए। दूसरी थी, लंदन यूनिवर्सिटी के तर्ज पर कलकत्ता, मद्रास व बम्बई में भी यूनिवर्सिटी खोली जानी चाहिए। शिक्षकों को भी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए और सरकार को निजी क्षेत्र में शिक्षा के प्रसार के लिए अनुदान देना चाहिए। ये इसकी प्रमुख सिफारिशें थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1922 में भील सेवा मंडल की स्थापना इनमें किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी अमृतलाल विठल दास ठक्कर के द्वारा। इनको ठक्कर बापा भी कहा जाता था। नारायण मल्हार जोशी, तो यह भारतीय ट्रेड यूनियन के एक नेता और गोपाल कृष्ण गोखले के अनुयायी थे। नारायण मल्हार जोशी ने लाला लाजपत राय के साथ मिलकर 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की स्थापना की थी। बाबा आमटे, तो इनका पूरा नाम मुरलीधर देवीदास आमटे है। यह एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने कुष्ठ रोगियों को सशक्त बनाने और पुनर्वास में योगदान दिया था। ओके साथियों, इसी के साथ एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 203 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।